हेलो बच्चों, आज मैं ईपी बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स की व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी के पेपर के बारे में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आज आप लोगों ने अर्थशास्त्र का पेपर दिया, ठीक वैसे ही 10 मार्च को व्यवसायिक अध्ययन का पेपर होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बताए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ईपी बोर्ड के परीक्षा में देखने को मिले हैं। ठीक उसी प्रकार से अब इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो भी 10 मार्च को हूबहू आपके व्यवसायिक अध्ययन के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको मैं एक एक प्रश्न का क्वेश्चन बोलते जाता हूं, आप कॉपी और पेन उठा के उसको नोट करिए। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ और हानियों को स्पष्ट कीजिए। केंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ और हानियों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्यवसायिक वातावरण क्या है? व्यवसायिक वातावरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। व्यवसायिक वातावरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन को परिभाषित करें। विज्ञापन को परिभाषित करें, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, व्याख्या करें। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण क्या है? प्रबंधकीय नियंत्रण क्या है, इसके महत्व और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। इसके महत्व और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों की व्याख्या कीजिए। प्रबंध के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की संक्षिप्त विवरण दीजिए। चयन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण को परिभाषित करें। नियंत्रण को परिभाषित करें। नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन करें। नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन मिश्र क्या है? उत्पादन मिश्र क्या है? उत्पादन मिश्र शब्द की व्याख्या कीजिए, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, योजना और नियंत्रण के बीच संबंधों पे चर्चा कीजिए। योजना और नियंत्रण के बीच संबंधों पे चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक भर्ती प्रक्रिया को अधिक किफायती क्यों माना जाता है? आंतरिक भर्ती प्रक्रिया को अधिक किफायती क्यों माना जाता है? अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की कौन सी प्रणाली तब तक शक्ति के प्रयोग को भरोसा नहीं करती है जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक ना हो। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक वातावरण को परिभाषित करें। व्यवसायिक वातावरण को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन है, स्टाफिंग से आप क्या समझते हैं? स्टाफिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करिए। अगला है, उपभोक्ता उत्पादकों की पैकेजिंग के दो फायदे बताइए। उपभोक्ता उत्पादकों की पैकेजिंग की दो विशेषताएं बताइए। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उपलब्ध दो छूटों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पैकेजिंग के दो फायदे लिखिए। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रक्रिया के किन्हीं दो चरणों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पूंजी संरचना के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अगला क्वेश्चन है कि अच्छे नेतृत्व के दो लक्षण लिखिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने विभिन्न प्रश्नों के एक एक करके प्रश्न बताया।
इन प्रश्नों को आप सभी को एक एक करके तैयार कर लेना। जैसे आप लोगों ने अर्थशास्त्र का पेपर में बताए गए क्वेश्चन को एक एक करके तैयार किया था और बहुत ही आसान पेपर यूपी बोर्ड का देखने को मिला था अर्थशास्त्र का, ठीक उसी प्रकार से आपको व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी का पेपर भी देखने को मिलेगा। और मैं जिन प्रश्नों को इस वीडियो में बताया हूं उन प्रश्नों को आप सभी को तैयार कर लेना है। यदि मेरे बताए गए व्यवसायिक अध्ययन के सभी प्रश्नों को जो इस वीडियो में बताए गए हैं आप तैयार कर लेते हैं तो आपको यूपी बोर्ड में 90 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रश्न बनेंगे जो मैं बताया हूं इसी में से। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, लिखिए। अभी 10 मार्च में टाइम है, 10 मार्च में अभी टाइम है, तो अच्छे से आप सभी इन सारी क्वेश्चनों को तैयार करिए और बार बार लिखिए, क्योंकि आपके पास एक दिन का टाइम लेखा शास्त्र के लिए बचेगा। तो आपको लेखा शास्त्र भी इन्हीं दिनों में तैयार करना है और व्यवसायिक अध्ययन भी तैयार करना है, यानी कि बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी भी तैयार करना है, क्योंकि 10 और 11 मार्च को दोनों पेपर हैं। तो आप सभी जुट जाइए। मैंने जो प्रश्नों को बताया उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से लिख के आइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने साथी दोस्तों को भी बताएं कि कॉमर्स के हर विषय जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।